आज जम्मू से पहलगाम के लिए रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, सीआरपीएफ के 3000 और बीएसएफ के 1000 जवान तैनात। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4000 श्रद्धालु, कहा यात्रा को लेकर नहीं है कोई खौफ। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अंटू सहित 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर आतंकी बशीर को पकड़ने के लिए घेराबंदी, लेकिन 2 सहयोगियों के साथ भाग निकला बशीर। 3 देशों के दौरे से कुछ ही देर में लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल रात हिक से दिल्ली के लिए हुए रवाना। यात्रा के अंतिम चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित, मोदी मोदी के लगे नारे। मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का भोजपुरी में किया अभिवादन, लोगों से पूछा का हाल बा। मोदी ने अपने भाषण में प्रवासी भारतीयों की जमकर की तारीफ, कहा पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। मोदी ने अपने भाषण में कहा अपनी जड़ों से जुड़े रहने से कैसी ताकत मिलती है, ये सूरीनाम के भाई बहनों से सीख सकते हैं। मोदी ने कहा भारत में टीवी पर छोटे से हिग में भारतीयों का दम देख हर कोई आश्चर्यचकित होंगे। छोटे से देश को चलाने में हमारी इतनी दिक्कत होती है, आप कैसे चलाते हो? मोदी बोले अलग अलग मुल्कों में बसे भारतीयों ने अपने दम पर हासिल की कामयाबी, हर हिंदुस्तानी दुनिया के हर कोने में राजदूत। भारतीय समुदाय के बीच पीएम ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का किया जिक्र। जब हमारी सरकार बनी तो टीवी पर एक ही खबर आती रहती थी कि दाल महंगी है, दाल महंगी है। अब दाल के भाव इतने कम हो गए कोई पूछता ही नहीं है। नीदरलैंड्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे भारतीय समुदाय के लोग, मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। हेग में मोदी की डच प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात, दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री रूट ने मोदी के साथ मुलाकात में भारत के साथ संबंधों का किया जिक्र, बोले भारत दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की, दोनों देशों के पुराने संबंधों को लेकर बात। आज सुबह 11:30 बजे विपक्षी दलों के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार करेंगी नामांकन, कांग्रेस सहित 17 विपक्षी दलों का समर्थन। सुबह 9:45 बजे राजघाट जाएंगी मीरा कुमार, बापू की समाधि पर देंगे श्रद्धांजलि। नामांकन से पहले 10:30 बजे समता स्थल भी जाएंगी मीरा कुमार, पिता जगजीवन राम की समाधि पर भी चढ़ाएंगी फूल। मीरा कुमार के नामांकन से पहले रामनाथ कोविंद के समर्थन में नामांकन चौथा सेट होगा दाखिल, श्रीनगर जाकर सांसदों से करेंगे मुलाकात। 29 जून को समर्थन जुटाने पंजाब हरियाणा जाएंगे रामनाथ कोविंद, 30 जून के बाद दक्षिण भारत का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर महागठबंधन में बढ़ा बवाल, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को दी धमकी, कहा नीतीश को कुछ बोला तो दोस्ती पर खतरा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ किया नया खुलासा, कहा फेयर लो होल्डिंग नाम की फर्जी कंपनी बनाकर रुपए का किया हेरफेर। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति से लखनऊ जिला जेल में मिले मुलायम, गायत्री को लेकर अखिलेश के साथ हुई थी चुनाव में खींचतान। राजकोट में पीएम मोदी के स्वागत में जोर शोर से हो रही है तैयारी, 29 जून को राजकोट में पीएम का है कार्यक्रम। हरियाणा सरकार की मासिक पत्रिका के पीछे छिपा घूंघट में महिला का फोटो, बताया गया हरियाणा की शान और पहचान, ड्रीम की महिलाओं ने किया विरोध। बिहार के पूर्णिया में बीजेपी विधायक विजय खेमका और जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा के बीच अनबन, सड़क शिलान्यास का था मौका। पूर्णिया के हरदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होने से भड़के बीजेपी विधायक, 23 जून की घटना।
प्रधानमंत्री का कोई जरूरी नहीं फोटो लगना चाहिए भाई एकदम होता ही का भी लगना चाहिए। अरे भाई कुछ एकदम है आप, लेकिन सांसद जी सुनिए, आप बहुत, लेकिन आप बहुत निगेटिव अप्रोच नहीं पॉजिटिव अप्रोच के हैं। पीएम मोदी के 1.25 घंटे की झारखंड यात्रा पर 9 करोड़ का खर्च बना मुद्दा, विपक्ष ने उठाए सवाल। राज्य सरकार ने 44 लाख रुपए भेजा है खाने का बिल, पीएमओ ने राज्य सरकार से मांगी ऑडिट रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेडीयू नेता अली अनवर ने जुनैद के परिवार से की मुलाकात, कहा सरकार के लोगों को आना चाहिए मौके पर। जुनैद मर्डर और ऐसे दूसरे मामलों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का विरोध, फिल्म निर्माता सबा दीवान का नॉट इन माई नेम नाम से अभियान। सोशल मीडिया से शुरू हुए अभियान से जुड़े हजारों लोग, आज दिल्ली सहित देश के 5 शहरों में विरोध प्रदर्शन। झारखंड के गिरिडीह में एक अफवाह को लेकर हिंसा और आगजनी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144, रांची से रवाना किए गए अतिरिक्त सुरक्षा बल। उधम सिंह नगर में किसान ने की खुदकुशी, उत्तराखंड के सीएम ने किसान की पत्नी से बात कर 5 लाख की मदद का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कुएं में मिला किसान का शव, खुदकुशी का शक, घीसा खां पर था 7 लाख का कर्ज। देवास में कर्ज वसूली का नोटिस आने के बाद किसान ने दी जान, 3 बैंकों से ले रखा था 5 लाख का कर्ज। पिछले 36 घंटों में इंदौर उज्जैन संभाग में भी 4 किसानों ने की खुदकुशी, किसान संगठनों ने की 1 करोड़ मुआवजे की मांग। सरकार के निर्देश के बावजूद मंदसौर में परेशान है किसान, कई तरह की दलील देकर रिजेक्ट किया जा रहा है पैसा। मध्य प्रदेश के धार में 1.5 लाख के कर्ज की वजह से किसान की खुदकुशी, घर की 2 किलो चांदी भी गिरवी। होशंगाबाद में मंडियों में सड़ प्याज बनी मुसीबत, दुर्गंध से बीमारी फैलने का खतरा, मंडी समिति ने किसानों को प्याज हटाने का दिया अल्टीमेटम। कोटा में कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर की खुदकुशी, लहसुन की खेती के लिए लिया था कर्ज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का फरमान, राज्य के सभी सरकारी विभागों में हिंदी अंग्रेजी के बजाय छत्तीसगढ़ी भाषा में हो काम। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्वच्छ भारत मिशन पर बढ़ा दाग, गुलौली गांव में अब भी जारी है सिर पर मैला ढोने की प्रथा। माउंट आबू में कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा, मोटरसाइकिल को घसीटती गई कार। नशे में धुत कार चालक 4-6 लोगों को कर चुका था जख्मी, लोगों ने रोककर बाइक सवार दंपति को बचाया। पंजाब के फरीदकोट में दूध से भरे टैंकर से टकराया स्कूटर, हादसे में एक लड़की की मौत, दूसरी गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में चलती कार में आग से अफरा तफरी, बाल बाल बचा सवार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मानसून की बरसात के साथ कई जगह गिरी बिजली, 2 किसानों की मौत। पटियाला में बीएमडब्ल्यू कार चला रहे हिमांशु मित्तल नाम के रईसजादे की दबंगई, गलत साइड पर टोकने को लेकर हवलदार को मारा थप्पड़। राजस्थान के बूंदी में नरेगा में काम करते समय एक परिवार के 10 लोगों पर हमला, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। हापुड़ में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर छापा, एक्सपायरी डेट वाली 45 लाख बोतलें जब्त। खाद्य विभाग के मुताबिक जब्त की गई बोतलों की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। पटना में रॉयल एनफील्ड के शोरूम में चोरी, 13 लाख रुपए नगद और बुलेट के 8.5 लाख के पार्ट्स ले उड़े बदमाश। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बॉल लगने की वजह से जानलेवा झगड़ा, एतराज जताने वाले की बैट से मारकर हत्या। गली में क्रिकेट खेलते समय शुरू हुआ था झगड़ा, पुलिस ने आरोपी को किया हिरासत में। दिल्ली में फुल एंड एम्बेसी के सामने हादसा, 2 कारों के बीच टक्कर। दिल्ली के मालवीय नगर में ज्वेलरी की दुकान में लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी से मिला सुराग। 3 किलो सोना और नगद लूट ले गए थे बदमाश, शमशाद नाम के एक शातिर बदमाश ने रची थी साजिश। झांसी में डबल मर्डर का मुख्य आरोपी सोशल मीडिया पर खुद को बता रहा है बाहुबली, पुलिस की पकड़ से बाहर। यूपी के फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी के शक में 2 लोगों की पिटाई, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ का इंसाफ।
अलीगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर की घर में चाकुओं से गोदकर हत्या, आंगन में पड़ा हुआ था शव। वारदात के वक्त घर में अकेले थे रिटायर्ड मैनेजर, पुलिस को घरेलू रंजिश का शक। मथुरा में शादीशुदा महिला ने पिता पर लगाया रेप का आरोप, पीड़ित के पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 घंटे चली मुठभेड़, 15,000 का इनामी राहुल काठा गिरफ्तार। गाजियाबाद में कमेटी में पैसा डबल करने के लालच में लूटे 100 से ज्यादा लोग, आरोपी विशाल उप्पल फरार। आगरा में एक होटल में सेक्स रैकेट को लेकर पुलिस का छापा, 18 जोड़ों को लिया हिरासत में। हरियाणा के पानीपत में 2 बच्चियों के शव कार में बरामद, परिवार ने जताया हत्या का शक। चेन्नई में 22 मई को युवक की हत्या के पहले अगवा करने की सीसीटीवी तस्वीरें, रिश्तेदारों पर सुपारी देने का शक। मुंबई के भाईकला जेल में महिला कैदी की मौत के मामले में मृतक के भाई का बयान, जेल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा। हत्या के आरोप में कैद मंजुला की कुछ महीने बाद होनी थी रिहाई, मौत पर महाराष्ट्र महिला आयोग ने राज्य के डीजी को पेशी के लिए भेजा समन। मुंबई से अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों से ठगी, टूर एंड ट्रैवल्स का मालिक गिरफ्तार। मुंबई के 52 लोगों से इस कंपनी ने ले रखे थे लाखों रुपए, मालिक भूपेश सूरती के खिलाफ 3 साल पहले भी कर चुका था धोखाधड़ी। अहमदाबाद में हीरा कारोबारी की फैक्ट्री में घुसे बदमाश 2 मजदूरों की हत्या कर ले गए 3 लाख का हीरा। जीएसटी लागू होने के 3 दिन पहले देश भर में कपड़ा कारोबारियों ने खोला मोर्चा, दिल्ली समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के करगोल बाग और चांदनी चौक में कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें, 30 जून को सड़कों पर उतरकर आंदोलन की धमकी। जीएसटी के विरोध में सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने 3 दिनों का बुलाया बंद, 500 करोड़ के नुकसान का आशंका। अहमदाबाद में भी सड़कों पर उतरे कपड़ा कारोबारी, कपड़े पर 5% जीएसटी लगाने का विरोध। जीएसटी के विरोध में कानपुर में भी कपड़ा कारोबारियों ने बुलाया बंद, 3 दिन तक दुकानों पर लगा ताला। जनरल मोटर्स के डीलर का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कहा सरकार दे दखल वरना 15,000 लोगों की जाएगी नौकरियां। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, शुरुआत में जीएसटी से लोगों को होगी थोड़ी बहुत परेशानियां, आगे चलकर टैक्स चोरी और कीमतों को कंट्रोल करेगा जीएसटी। यूरोपीय यूनियन के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल पर लगाया 17,000 करोड़ का जुर्माना, शॉपिंग सर्विस को अवैध रूप से बढ़ावा देने का आरोप। आईटी सेक्टर में मंदी के असर से घटेगा आईटी सेंटर शहरों में मकानों का किराया, एसोचैम के सर्वे में किराए में 10 से 20% कटौती की आशंका। चाइनीज मोबाइल कंपनी OnePlus ने भारत में लॉन्च किया OnePlus 5 स्मार्टफोन, कंपनी का कम पैसे में बेहतर फोन देने का दावा। उत्तराखंड पर भारी है अगले 48 घंटे, भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में यमुनोत्री के रास्ते में भैरव मंदिर के पास गिरे 2 बड़े बोल्डर, रोका गया पैदल रास्ता। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बारिश की वजह से कई जगह गिरे पेड़, ट्रैफिक पर असर। चेन्नई में गहराया पानी का संकट, सूख रहे हैं जलाशय, पानी की कटौती। राजस्थान के नागौर में एक मजदूर की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिले 4 लाख रुपए को वापस लौटाया। मानव व्यापार और मजदूरों के शोषण के मामले में अमेरिका ने चीन के रिकॉर्ड को बताया सबसे खराब, उत्तर कोरिया को लेकर चीन के रवैये से भी नाराज। लीबिया के पास समंदर से 24 विस्थापितों के मिले शव, हादसे के बाद चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैनहट्टन में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 34 लोग घायल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मधुमक्खियों का डेरा, 30,000 से ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते। इंग्लैंड के एनफील्ड में धूमधाम से बनी एटीएम मशीन की 50वीं सालगिरह, 1967 में पहली बार लगी थी 6 एटीएम मशीनें।